कई ऐसे लोग हैं जो इस संसार से और अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। कई ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, मुझे यह अभिशक्ति नहीं मिला। अभिशक्ति और अधिकार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभिशक्ति और अधिकार यह प्राप्त कैसे होता है? ये अभिशक्ति और अधिकार तभी प्राप्त होती है जब आप अपने आप को उसके लायक बनाते हैं, अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हो। अगर उदाहरण दूं तो एक दीवार को देखें जो सबसे नीचे एक ईंट है जो अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को समझता है। वह ईंट यह देखती है कि अपने विशाल सा दीवार को अपने कंधे के भार पे उठाना है, तो वह अपने कर्तव्य और दायित्व को समझती है। जब वह ईंट अपने कर्तव्य और दायित्व को समझती है तभी उतनी विशाल दीवार खड़ा रहती है और उतना सुंदर लगती है। तो अपने कर्तव्य और दायित्व को समझे, तब पश्चात आपको आपकी अधिकार और अभिशक्ति को जानने का मौका मिलेगा और प्राप्त होगी। वह ईंट अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को समझती है तभी एक सुंदर भवन का निर्माण होता है। तो पहले अपने आप में अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को समझे, तभी आपको आपका अधिकार और अभिशक्ति प्राप्त होगी। बात करें एक पिता, उसके कर्तव्य और दायित्व को जब समझते हैं तो उस परिवार का और उस पुत्र का भविष्य का बेहतर निर्माण आरंभ होती है। तो आप अपने कर्तव्य और अधिकार और अपने दायित्व को समझे, तब पश्चात आपको प्राप्त होती है। तो अपने कर्तव्य और दायित्व को समझे। जब आप अपने कर्तव्य और दायित्व को अपने कंधे पर और अपने मन की शक्ति पर लेके चलते हैं तो आपको आपका अधिकार और अभिशक्ति प्राप्त होती है। तब पश्चात आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती और कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले अपने कर्तव्य और अपने दायित्व को अपने कंधे पर लेकर चलना सीखें और अपने कर्तव्य को पालन करें, अपने दायित्व को पूरा करें, तभी आप अपने अधिकार और अभिशक्ति को पा सकते हैं।